इंडिया में हर तीसरे घर के गैराज में एक कार मिलती है और अक्सर वो कार होती है मारुति। ऑल्टो, स्विफ्ट, बलेनो, वैगनार सब अलग मॉडल्स पर ब्रांड एक ही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मारुति का फॉर्मूला आखिर इतना अनबीटेबल कैसे है? कंपैटिटर्स आए, hyundai, टाटा, किया सबने फीचर्स दिए, टेक लाए, डिजाइन्स बदले, पर मारुति वो आज भी नंबर 1 पोजीशन पे है। आखिर मारुति ने ऐसा क्या स्ट्रैटेजी छुपा रखी है जो दूसरे ब्रांड समझ ही नहीं पाए? आज टॉर्क एंड टॉक पे हम करने वाले हैं एक डीप डाइव मारुति सुजुकी की कहानी पर, एक ऐसी ब्रांड जो सिर्फ गाड़ी नहीं एक इमोशन बन गया इंडिया में। तो वेलकम टू टॉर्क एंड टॉक, जहां हम गाड़ियों की सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, उनकी हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और मार्केट साइकोलॉजी तक को समझते हैं। ये है इंडिया का डीप डाइव ऑटो चैनल, विदाउट द नॉइज, जस्ट द रियल स्टोरी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। 1983 इंडिया का ऑटोमेटिव लैंडस्केप बिल्कुल अलग था। उस टाइम कार एक लग्जरी थी, सिर्फ रिच क्लास अफोर्ड कर सकते थे। तब आई मारुति 800, एक छोटी सी कार जिसका था बड़ा सपना, सिंपल डिजाइन, लाइट वेट बॉडी और जापानीज इंजन टेक्नोलॉजी। और मारुति ने बोला हर इंडियन डिजर्व करता है अपनी कार। बस यही लाइन बन गई उनका मिशन स्टेटमेंट। पहली बार इंडिया के मिडिल क्लास ने देखा अपनी खुद की कार खरीदने का सपना सच होता हुआ। मारुति 800 सिर्फ कार नहीं थी, वो एक मूवमेंट था। 1983 से 2014 तक मारुति 800 ने 2.7 मिलियन यूनिट्स बेची। इतनी सेल्स किसी भी सिंगल मॉडल ने इंडिया में नहीं देखी थी। पर मारुति की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से असली गेम स्टार्ट हुआ। जब दूसरी कंपनी सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड थी, मारुति ने एक रिवॉल्यूशनरी मूव लिया, हर शहर हर गांव तक रीच। आज के टाइम पे मारुति के पास 4000 प्लस शोरूम्स हैं और 4700 प्लस सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। और रिमोट टाउन्स जैसे कि लेह, ईटानगर, लक्षद्वीप में भी मारुति के सर्विस सेंटर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। ये नेटवर्क उनका बिगेस्ट वेपन है। हर 25 किलोमीटर के रेडियस में आपको मारुति सुजुकी की सर्विसिंग मिल जाएगी। और इस रीच ने एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस दिया कि कहीं भी जाओ मारुति का मैकेनिक मिल ही जाएगा। यही रीजन है कि मारुति के यूजर्स रेयरली स्विच करते हैं अपने ब्रांड को। एक बार मारुति ली तो नेक्स्ट कार भी मारुति ही होती है। लेकिन रीच के साथ मारुति ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। इंडियन माइंडसेट सिंपल है, माइलेज और मेंटेनेंस बहुत मैटर करता है, और मारुति ने दोनों में ही टॉप स्कोर किया। उनके इंजन्स चाहे F8D हो या K सीरीज रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट हैं। सर्विस कॉस्ट लो है, स्पेयर पार्ट्स बहुत ही ज्यादा चीप और हर मैकेनिक ट्रेंड। एक मारुति स्विफ्ट का एनुअल सर्विस कॉस्ट सिर्फ 4 से 5 हजार तक होता है। कंपेयर करो किसी भी इंपोर्टेड ब्रांड से, वही कॉस्ट 10 से 12 हजार तक चला जाता है। और रीसेल वैल्यू 10 साल पुरानी मारुति कार भी मार्केट में आसानी से बिक जाती है। इसी ट्रस्ट ने मारुति को बनाया इंडियाज मोस्ट प्रेफर्ड कार ब्रांड। पर मारुति सिर्फ नंबर्स के थ्रू नहीं जीती, उन्होंने लोगों के इमोशंस भी जीते। मारुति ने एक चीज समझ ली थी, इंडिया में कार एक स्टेटस सिंबल नहीं, एक फैमिली इमोशन है। पापा के प्रमोशन पे मारुति 800, शादी के बाद स्विफ्ट, और फैमिली बढ़ेगी तो इर्टिगा। यानी हर लाइफ स्टेजेस के लिए मारुति का एक मॉडल रेडी था। इससे ब्रांड ने एक इमोशन साइकिल क्रिएट कर दिया, जहां एक ही फैमिली में 3 जनरेशन ने मारुति यूज की। ये ब्रांडिंग नहीं थी, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग थी। 2017 के बाद मारुति ने देखा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, सेफ्टी फीचर्स, डिजाइन और टेक में दूसरे ब्रांड्स आगे निकल रहे हैं। तब मारुति ने एक साइलेंट मूव खेला, टोयोटा के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप। अब दूसरे ब्रांड्स एक दूसरे की कार्स रीबैच करते हैं, जैसे मारुति ग्रैंड विटारा को टोयोटा हाईराइडर और टोयोटा रूमियन को मारुति इर्टिगा। इसे मारुति को मिला एक्सेस टू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम ब्रांडिंग, और टोयोटा को मिला एक्सेस टू मारुति के ह्यूज इंडियन नेटवर्क। डबल बेनिफिट, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंपनीज। और मारुति के पास कुछ हिडन पिलर्स हैं जो कि डोमिनेट करने में मदद करते हैं मारुति की। सबसे पहला है अफोर्डेबिलिटी। मारुति हर प्राइस ब्रैकेट कवर करती है, 3 लाख से लेकर 20 लाख तक। इस रेंज में कोई और इंडियन मैन्युफैक्चरर compete ही नहीं करता। दूसरा है रिलायबिलिटी। मारुति इंजन्स जापानीज टेस्टेड हैं, लो वाइब्रेशन, लॉन्ग लाइफ और हाई माइलेज। हर 10 लाख मारुति कार में से सिर्फ 2 लाख कार्स मेजर डिफेक्ट के लिए रिकॉल होती हैं, और वर्ल्ड एवरेज है 10 कार्स पर 10 लाख। थर्ड है एक्सेसिबिलिटी। मारुति का स्पेयर पार्ट डिलीवरी सिस्टम 24 आवर्स के अंदर काम करता है, कहीं भी ऑर्डर दो, नेक्स्ट डे पार्ट डिलीवर हो जाता है। एंड फोर्थ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है इमोशन। मारुति ले लो बेटा, टेंशन फ्री कार है।
ये लाइन हर इंडियन फादर ने कभी ना कभी कही होगी और वही है उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग टूल, वर्ड ऑफ माउथ। अगर हम स्टैट्स और डेटा की बात करें तो इंडिया में बेचे जाने वाली हर 2 में से 1 कार मारुति होती है। मारुति का मार्केट शेयर 42% से भी ज्यादा है और मारुति ने 2.5 करोड़ से ज्यादा कार्स इंडिया में बेची हैं अब तक। हर महीने मारुति एवरेज 1.5 लाख से भी ज्यादा कार बेचती है इंडिया में। और सबसे बड़ी बात, मारुति के पास 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज और 13 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स हैं इंडिया में। तो मतलब मारुति सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक नेशनल इकोसिस्टम है। अब क्वेश्चन ये है कि ईवीज के जमाने में मारुति का क्या फ्यूचर है। कंपनी ने कंफर्म किया है 2030 तक मारुति अपनी 5 इलेक्ट्रिक मॉडल्स को लॉन्च करेगी, जिसमें से पहला होगा EVX SUV। हाइब्रिड टेक टोयोटा के साथ ऑलरेडी चल रहा है और मारुति स्लोली ट्रांजिशन कर रही है विदाउट लूजिंग इट्स माइलेज एज, क्योंकि इंडिया में सिर्फ ईवी नहीं चलेगी, इकोनॉमी प्लस इमोशन दोनों चलेगा और दोनों का फॉर्मूला सिर्फ मारुति के पास है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मारुति सुजुकी की, एक ब्रांड जिससे हम सबका इमोशनल कनेक्शन जुड़ा है। चाहे आपकी पहली कार मारुति थी या आपके पापा की, हर इंडियन फैमिली की कहानी में मारुति कहीं ना कहीं होती ही है। आप बताओ, क्या मारुति फ्यूचर में भी नंबर 1 रहेगी या नए ब्रांड जैसे कि टाटा, किया और ह्युंडई उसका राज तोड़ पाएंगे? कमेंट में लिखो अपना ओपिनियन, और अगर आपको ऐसी ही रियल कार स्टोरीज पसंद आती हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो टॉर्क एंड टॉक को, क्योंकि यहाँ गाड़ी सिर्फ मशीन नहीं, एक कहानी होती है।